औषधि नियंत्रण प्रशासन हिमाचल प्रदेश द्वारा मीडिया ब्रीफिंग। औषधि नियंत्रण प्रशासन द्वारा यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हाल ही में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बच्चों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के मामले में स्थिति स्पष्ट करने के उद्देश्य से की जा रही है। यह देखा गया है पिछले कुछ दिनों में विभिन्न मीडिया स्रोतों के माध्यम से अलग अलग प्रकार की जानकारी सामने आ रही है, जिससे यह भ्रम पैदा हो रहा है कि हिमाचल प्रदेश की औषधि नियंत्रण प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आने वाली कुछ फार्मा कंपनियों का इस दुखद घटना से कोई संबंध है। हिमाचल प्रदेश जो दवाओं के निर्माण का एक प्रमुख केंद्र है, घरेलू बाजार के साथ साथ निर्यात के लिए भी दवा का निर्माण करता है। विभाग को मध्य प्रदेश FDA से एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें बताया गया था कि खांसी की दवा नास्ट्रो DS बैच नंबर AQ रीटेक। विभाग को मध्य प्रदेश FDA से एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें यह बताया गया था कि खांसी की दवा नास्ट्रो DS बैच नंबर AQD 2559 जो मेसर्स एक्टिनोवा फार्मास्यूटिकल्स बद्दी सोलन द्वारा निर्मित है के नमूने परीक्षण एवं विश्लेषण हेतु मध्य प्रदेश FDA अधिकारियों द्वारा लिए गए हैं। स्टार न्यूज प्लस के लिए हिमाचल प्रदेश के बद्दी से सतीश जैन की ये रिपोर्ट। कहें रेगुलेशन की भाषा में कापा के नाम से कहते हैं, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन। वो हमें है जो कि CDSO की वेबसाइट है, जहाँ पर ये डेटा जो है पहले सिर्फ हिमाचल प्रदेश का नहीं आता था, अलग अलग स्टेट्स का नहीं आता था, बल्कि जो CDSO हमारी जो फेडरल काउंटर पार्ट हैं सेंटर में, उनके इंस्पेक्टर जो है पैन इंडिया जहाँ सैम्पलिंग करते थे वो डाटा आया करता था। तो वो पहले रहता था। अभी हमने इस चीज़ को खुद से प्रमोट किया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने डिफरेंट स्टेट्स का डाटा कि अगर हिमाचल का सैंपल चाहे गोवा में उठा है, चाहे मध्य प्रदेश में उठा है, चाहे गुजरात में उठा है, वो हर स्टेट का डाटा भी जो है कोशिश की है उस साइट पे डालने की, और वो एक पब्लिक डोमेन है ताकि आम नागरिक जो है वहाँ से इसके बारे में जानकारी ले सके। और मैं ये समझता हूँ कि अब जैसे हमारी लैब यहाँ पे अच्छी फंक्शनल है, और मुझे ये लोग बता रहे थे कि जो सैंपल्स हमारे इंस्पेक्टर्स भी ले रहे हैं उसमें भी कुछ सैंपल्स नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी आ रहे हैं। तो ये हमारा काम है। अगर ये नंबर ज़्यादा आ रहा है तो ये हमारी, मैं इसको प्रोग्रेस मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसका सुधार ना करें। कार्रवाई पैरेलल चलती है। जो एक्शन है स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग है, जहाँ पे जरूरत है कि फैसिलिटी ठीक होनी चाहिए, वो हम रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन जो है पिछले 2 वर्ष से जो है जॉइंटली विद CDSO कर रहे हैं ताकि फैसिलिटीज इंप्रूव हों। लेकिन सैंपल्स का अगर हम फाइंडिंग करते हैं कि वो नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी आया है, तो मुझे लगता है कि ये एक पब्लिक डोमेन में इसको इस तरह से देखा जाना चाहिए कि हम आपके सामने पब्लिक डोमेन के थ्रू पब्लिक को अवेयर करा रहे हैं कि इस दौरान ये प्रोडक्ट जो है वो किसी भी कारण से फेल अगर हुआ है तो उसका उपयोग ना किया जाए। और मुझे लगता है कि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें, अगर आप US FDA का ही डाटा देखें तो उनकी एक 10 साल की रिपोर्ट है जिसमें कोई 60,000 से 70,000 सैंपलों का रिकॉल उन्होंने पब्लिक डोमेन में डाला है। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग 4,000 से अधिक सैंपल जो हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी रिकॉल होते हैं। और पर्पस उनका यही रहता है कि ताकि वो वाले प्रोडक्ट जो हम लोग कार्य करते हैं, सैंपल्स लेते हैं, उनको अगर नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी हम डिक्लेयर कर देती है हमारी लैब्स, तो उसका सेवन ना हो। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा काम है। सोशल मीडिया में कुछ एक न्यूज़ चैनल्स की जो खबर आई थी उसका हमारी सरकार ने भी कड़ा संज्ञान लिया है, क्योंकि वो तथ्य से परे थी। जैसा कि उसमें दर्शाया गया था कि ये जो मौत हुई है बच्चों की वो हिमाचल में बनी दवा के कारण हुई है। तो मैं ये मुझे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ आज की इस प्रेस ब्रीफिंग में कि ये जो मौत हुई है इसमें हिमाचल में बनी दवाई का कोई भी अभी तक लिंक जुड़ा नहीं मिला है। एक सैंपल नेस्ट्रो DS जो हिमाचल की कंपनी में बना था वो जरूर अंडर स्क्रूटनी था, और लेकिन कल यानी कि शनिवार 4 अक्टूबर को FDA मध्य प्रदेश ने मेरे पास जो रिपोर्ट साझा की है उसमें जो ये तत्व हैं जिसकी वजह से मौत का कारण बना है डाइथिलीन ग्लाइकोल और इथिलीन ग्लाइकोल, इसकी मात्रा जो परमिसिबल है वो विद इन लिमिट्स जो है इस दवाई के सैंपल में पाई गई है। तो जो रिपोर्टिंग जो सोशल मीडिया से एक भ्रामक स्थिति पैदा हुई है हिमाचल को लेकर वो बेसलेस है, मैं उसका खंडन करता हूँ। सर आगे के लिए किस तरह से जो है सर, जैसे अब ये बच्चों के रिलेटेड मामला था सर, तो बच्चों की दवाओं के लिए जो हिमाचल में भी अब जैसे सर मार्केट में सेल होती है या डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं सर, तो उसके लिए क्या निर्देश जो है हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा दी जा रहे हैं? हमारे स्वास्थ्य सचिव मैम ने आज दोपहर में एक मीटिंग ली थी सारे हेल्थ केयर सिस्टम
जिसमें रेगुलेटर्स को भी बुलाया गया था, सारे चीफ मेडिकल ऑफिसर्स भी उसमें उपस्थित थे। तो इससे पहले पिछले कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेक्रेटरी हेल्थ मैम ने भी मीटिंग एक पैन इंडिया ली थी, और उसमें जो एक्सपर्ट्स थे उनका वर्जन ये था कि जहाँ तक बच्चों का सवाल है, बच्चों को जो है ये बहुत ही सुपरविजन में जो है कफ सिरप दिया जाता है, लेकिन उनकी प्राथमिकता, उनका कहना ये था कि जो घरेलू नुस्खे हैं उनको जो है ज़्यादा प्रमोट किया जाना चाहिए, और ये दिशा निर्देश इसके बारे में कि पेडियाट्रिक फॉर्मुलेशंस को किस तरह से यूज़ हो, ये एक निर्देश जो है डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज न्यू दिल्ली की ओर से जो है जारी किया गया है। एक एडवाइजरी जारी की गई है जो कि सब जगह सर्कुलेट की गई है डॉक्टर्स को। सर जैसे कि देखा गया है सर कि हिमाचल का जैसे लगातार जैसे जब सैंपल फेल होते हैं सर, टारगेट में जो है हिमाचल आ रहा है सर, पर सर उसके अदर साइड अगर देखा जाए तो सर किस तरह से इम्प्रूवमेंट्स जो है आपकी नज़र में हिमाचल के अंदर हुई है, और सर दवाइयों की गुणवत्ता में कितना सर अब आगे से जो है इम्प्रूवमेंट हो रही है सर? देखिए, जो आंकड़े की अगर बात कर रहे हैं, जो गुणवत्ताहीन दवाइयाँ हैं, जो सैंपल्स का नंबर जो है वो, क्योंकि हिमाचल एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, यहाँ पे एक बड़े वॉल्यूम्स पे दवाइयों का जो प्रोडक्शन होता है वो डोमेस्टिक मार्केट के लिए भी होता है और इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी होता है। हमारे यहाँ पे बड़े से बड़े उद्योग और छोटे उद्योग सब कार्यरत हैं, लेकिन ये हमारी जिम्मेवारी है कि सैंपल फेलियर के ऊपर हम उसमें कमी लाएं, और हमारी कोशिश रहती है कि जहाँ पे भी इस तरह की जो डेफिशिएंसीज पाई जाती हैं उन पे हमारा विभाग जो है समय समय पर कार्रवाई करता रहा है, आगे भी करेगा। और प्रेजेंटली जो नंबर है सैंपल्स का फेलियर का, वो मुझे लगता है कि हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स पैन इंडिया सैंपलिंग लेते हैं, और उसका पर्पस यही रहता है कि हम उन पर्टिकुलर सैंपल्स को फाइंड आउट कर पाएं कि जो नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी हैं, ताकि पब्लिक डोमेन में उसका डाटा रहे और पब्लिक अवेयर रहे कि उन दवाइयों का उपयोग उस दौरान ना किया जाए। तो ये एक बहुत ज़रूरी है कि जब भी सैंपल फेल होता है तो हमारी प्राथमिकता यही रहती है कि हम उस दवा का डिस्ट्रीब्यूशन चेन में उसको रिकॉल पे फोकस करें ताकि वो उपयोग में ना आए। सर हिमाचल द्वारा सर इनकी इम्प्रूवमेंट्स के लिए क्या क्या किया जा रहा है सर अभी?